क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कौन सा ज्ञान दिया था जो जीवन के सबसे बड़े दुख को भी छोटा कर देता है? यदि इस एक बात को समझ लिया जाए तो मन का आधा बोझ उसी क्षण उतर जाता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन टूट चुके थे। अपने ही संबंधों को सामने देखकर उसके हाथ कांपने लगे थे, मन दुखी से भर गया था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम उस बात के लिए दुखी हो रहे हो जो तुम्हारे निर्णय में नहीं है। यही गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारे जीवन के अधिकांश दुख इसलिए नहीं होते कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। उन्हें हम बदल नहीं सकते। कभी कोई अपना छोड़ जाता है, कभी मेहनत का फल देर से मिलता है, कभी लोग गलत समझते हैं, कभी समय हमारे पक्ष में नहीं होता। हम बार बार उसी घटना को याद करते रहते हैं और स्वयं को दुखी करते रहते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, केवल कर्म हमारे हाथ में है। जब हम अपना ध्यान परिणाम से हटाकर अपने कर्म पर लगाते हैं, तब मन हल्का होने लगता है, चिंता कम होने लगती है, दुख धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि इस संसार में जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह कभी न कभी टूटेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं है, उसी दिन उसके दुख की जड़ कटने लगती है। सोचिए, जिन बातों के लिए आप आज परेशान हैं, क्या वे 5 साल बाद भी उतनी ही बड़ी लगेंगी? शायद नहीं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं। इसीलिए दुख के समय यह याद रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। गीता हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों मेहनत महान है। न सुख हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीख जाता है, वही सच्चा विजेता बनता है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के इस ज्ञान को समझा, तब उसका भय समाप्त हो गया, उनका दुख शांत हो गया और शक्ति में बदल गया, और वे अपने कर्तव्य के आगे ले मार्ग पर चल पड़े। आज यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दर्द है, कोई ऐसा घाव है जो भर नहीं रहा, तो गीता का यह एक वाक्य याद रखिए, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो। यही वह ज्ञान है जो मन को शांति देता है, चिंता को कम करता है और दुख के अहंकार में आशा का दीपक जलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जिस दिन वह बात हृदय में उतर जाएगी, उस दिन जीवन के बड़े से बड़े दुख का बोझ भी हल्का लगने लगेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़े
दुख में भी शांत कैसे रहते हैं? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले गीता में दिया था। यह एक ज्ञान यदि जीवन में उतर जाए तो दुख आपको तोड़ नहीं पाएगा। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। चारों ओर शंख बजने शुरू हो गए थे। सेनाएं तैयार थी, लेकिन अर्जुन का मन भय और दुख से भर चुका था। उन्होंने अपना गाड़ी नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन को लगा था कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने प्रियजनों को खोने का दुख, भविष्य का डर और परिणाम की चिंता उसके मन को खाए जा रही थी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, एक ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी हर दुखी मन के लिए प्रकाश बन सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो हो चुका है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसका अर्थ यही नहीं कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। इसका अर्थ ये नहीं, हर घटना के पीछे कोई न कोई उपदेश छिपा होता है। इसे हम उस समय नहीं समझ पाते जब कोई अपना साथ छोड़ता है। हम टूट जाते हैं जब हम मेहनत का फल नहीं मिलता। हम निराश हो जाते हैं जब लोग हमारा अपमान करते हैं। हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद अक्सर पता चलता है कि वही घटना हमें कुछ सिखाने आई थी। कई बार जिस व्यक्ति के जाने पर हम रोते हैं, वही दूरी हमें मजबूत बना देती है। कई बार जिस असफलता पर हम दुखी होते हैं, वही हमें बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है अधिक आशान्वित। हम लोगों से वास्तव में परिस्थितियों से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके बदलते ही हमारा मन बिखर जाता है। लेकिन संसार का नियम है, परिवर्तन है। दिन के बाद रात आती है, पतझड़ के बाद बसंत आती है, दुख के बाद सुख आता है, और यही प्रकृति का सत्य है। गीता सिखाती है कि यदि तुम हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीख जाओगे तो मन में शांति आने लगेगी। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना यह समझना है कि जो अपने अभी हो रहा है वही भी जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य केवल अपने कर्म को निरंतर कर सकता है, परिणाम को नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? परिणाम की चिंता में वर्तमान खो देते हैं, भविष्य के डर में आज की खुशियाँ खो देते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। यदि तुम अपना ध्यान कर्म पर लगा दो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। यदि याद रखिए, किसी का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है, समय आपके नियंत्रण में नहीं है, दूसरों की सोच आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत, आपका धैर्य, आपका विश्वास और आपका कर्म आपके निर्णय में है। और जब मनुष्य अपने निरंतर वाली चीज़ों पर ध्यान देता है, तब दुखी धीरे धीरे कम होते हैं। महाभारत में अर्जुन का दुख तब समाप्त हुआ जब उन्होंने परिस्थितियों को नहीं, अपने
दृष्टिकोण को बदल दिया। परिस्थितियाँ वही थी, युद्ध वही था, लोग वही थे, लेकिन सोच बदल दी। और सोच बदलते ही दुख शांत में बदल गया। इसीलिए यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दर्द है, कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर से तोड़ रही है, तो गीता का यह ज्ञान याद रखिए, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, जो बदल सकता है उसके लिए कर्म करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। यही वह ज्ञान है जो मन को शांति देता है, आत्मा को मजबूत बनाता है और जीवन के सबसे बड़े दुख को भी छोटा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीत लीजिए तो दुख स्वयं हार जाता है। इसीलिए परिस्थितियाँ बदलने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलना सीखिए। वहीं से शांति की शुरुआत होती है। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएँ आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने परिवार, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।